बॉस गुड मॉर्निंग। देखिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटजी के साथ डिस्कस करेंगे हम इसमें कि भाई यूपीएससी जो है पोस्टपोनिंग अब जो है हो चुका है, जैसे कि एज़ पर द नोटिफिकेशन हमारे पास एक प्रेस रिलीज़ हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक प्रेस रिलीज़ है 4 तारीख की, यानी कि अभी तो फिलहाल 5 बज रहे हैं, रात के 2:20। तो आप इसमें देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने जो है चीज़ों को जो है स्पेशली जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया है, राइट। और यहाँ पे ये भी बोला कि भाई जो भी एग्ज़ाम डेट होगी, जो जो भी नोटिफिकेशन होगा, वो आपको 30 डेज़ का आपको एक नोटिस पीरियड जो है आपको जो है सर्व किया जाएगा, राइट। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। ऑफ कोर्स पेंडेमिक है तो काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं इंडिया के अंदर, और आप देख ही रहे हैं जिस तरह से सिचुएशन चल रही है। तो हम इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ 3 कैटेगरी जो मैंने बनाई है उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे कि एक स्ट्रेटजी, अगर हम एक बात करें कि भाई यूपीएससी पोस्टपोन हुआ है तो उसके साथ हम किस तरह से लेके चल जो है चीज़ें लेके चल सकते हैं। अगेन इट्स जस्ट सजेशन, किसी को अगर मेरी चीज़ अच्छी लगे तो उसको ऐड कर लो यार, और जिसको नहीं अच्छी लगे तो उसको माइनस कर दो। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ, जस्ट एज पर द सिचुएशंस जो हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिचुएशंस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लाइक एनडीटीवी से, जी न्यूज़ से, जैसा भी है, तो इतना तो कंफर्म हो रखा है कि यार एटलीस्ट 25 जुलाई के बाद ही जाएगा एग्ज़ाम। अब कुछ लोग मेरे से यहाँ पे डिबेट भी कर सकते हैं हाउ इट वुड बी पॉसिबल। देखो 31 मई को एग्ज़ाम है, राइट। अब ये तो कंफर्म है कि ये पोस्टपोन हो चुका है। महीना आया जून, 30 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व करेंगे। लेट सपोज अगर 17 तारीख को भी नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, एक महीना, तो भी 17 जून होता है। एक आप ये बात भी लेके चलते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि डिसीजन लेने में भी एटलीस्ट 1 से 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे। एक बात ये भी कंफर्म, तो एटलीस्ट 20 जून ये हो गया, राइट। लेकिन सिचुएशन जिस तरह से बढ़ रही है इंडिया में जिस तरह से सिचुएशन अभी बढ़ रही हैं, और एक चीज़ और, कॉलेज स्कूल्स ये भी हर स्टेट्स में प्रॉब्लम्स के साथ हैं, मतलब बंद हैं। साथ में ट्रांसपोर्टेशन जो अभी तक देख रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, इंडिया जो गवर्नमेंट है फूक के कदम रख रही है, तो ये इस तरह से मास गैदरिंग ट्रांसपोर्टेशन नहीं स्टार्ट करेंगे। आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि ये मई एटलीस्ट जून से पहले कुछ होगा भी। तो जब जून में अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली फिर जुलाई की बारी में एक्सपेक्टेड डेट मैं अपनी तरफ से ये मान के चल रहा हूँ, हो सकता है 5 से 6 दिन या फिर एक हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, बट इतना श्योर है कि एटलीस्ट 15 जुलाई के बाद ही है। बट मैं अपनी तरफ से 25 जुलाई ही कट ऑफ जो है मैं हिसाब से लेके चल रहा हूँ। लेकिन ये एग्ज़ाम जुलाई के बाद अगस्त में भी जा सकता है। हाँ, और यूपीएससी ने अगस्त में भी एग्ज़ाम कराए हैं, ऐसी बात नहीं। 2015 का एग्ज़ाम अगस्त में था भाई, 2015 का एग्ज़ाम अगस्त में भी होते, पहले अगस्त में होते थे एग्ज़ाम, फिर बाद में धीरे धीरे पीछे लेके आए ये लोग। तो जिस वजह से आप एक चीज़ को पैनिक मत होइए कि सिर्फ 30 दिन बढ़ेगा, नहीं। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है, कब तक है क्या है कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि जो भी होगा 25 जुलाई के बाद ही होगा। अब आते हैं थोड़ा सा सिचुएशन में। अब लॉकडाउन स्टार्ट है, सब कुछ है, पोस्टपोन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ 3 कैटेगरी। वो श्योर टू क्रैक इट, मतलब जो श्योर है भाई, जिनका प्रीलिम्स हो जाएगा, 100% श्योर है, 100 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, 10 बार रिवीजन कर चुके हैं, आराम से भरे बैठे हैं कि बस प्रीलिम्स है और हमने देना है और फिर हम मेंस के लिए करेंगे। एक वो लोग जो 50-50 हैं, थोड़ा पढ़ लिया है, मतलब सिलेबस पूरा पढ़ रखा है, लेकिन रिवीजन की कमी है, साथ में टेस्ट का तो पता नहीं है, कुछ 2-4 टेस्ट लगाए हैं, बाकी लगाने हैं। एक ये कंडीशन बिलो 50%, यानी कि जस्ट स्टार्ट किया है, थोड़ा सा कहीं फंस गए थे तो लॉकडाउन की मोह माया आ गई जिसमें थोड़ा सा पढ़ने का टाइम मिल गया ये, और सिचुएशन ऐसी कि अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जस्ट एक बोल सकते हो कि कंप्लीट होने की कगार पे है, लेकिन रिवीजन नहीं हुई है, कोई टेस्ट नहीं लगाए। तो ये सिचुएशन, हम 3 सिचुएशन लेके यहाँ पे चलते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं। तो शोर टू क्रैक इट प्रीलिम्स में जो बंदे भरे बैठे हैं, जो प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भरे बैठे हैं कि बस आए और हम दें, हमारी टेंशन खत्म हो, बॉस, उनको तो मैं ये बोलूँगा कि स्टार्ट विद योर मेंस। हाँ, क्योंकि इनफ हो गया। कितने टेस्ट करोगे यार, इनफ है, 100 टेस्ट लगा लिए, 55, 60, 70 से टेस्ट लगा चुके हो, भरे बैठे हो, अब थोड़ा साइड कर दो, अब थोड़ा शिफ्ट होता है मेंस में। तो मेंस में आप क्या कर सकते हो, GS1 से लेकर GS4 या फिर अपना ऑप्शनल को अच्छे से पकड़ बनाओ, इनके शॉर्ट नोट्स को बिल्कुल अच्छे से बनाओ। साथ में इसके अगर हम बात करें तो आप रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत कर सकते हो अगर आप चाहें तो, स्पेशली ये उनके लिए। जैसी डेट आती है, जैसे ही मान लो नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई ठीक है इस दिन एग्ज़ाम होगा, देन बैक टू द प्रीलिम्स। यहाँ पे फिर आपको बैक टू द प्रीलिम्स आना ही पड़ेगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है, राइट। क्योंकि 1 महीना बचेगा तो डेफिनेटली आप इस चीज़ों को फिर रिवाइज करेंगे। तो जैसे नोटिफिकेशन डेट आती है
तो फिर तुरंत बैक टू द प्रीलिम्स पे आ जाओ और फटाफट अपने जो है 1 महीना आपको मिलेगा तो 1 महीने में आप बैक टू बैक जो चीज़ों को कर सकते हो। एक तो ये सिचुएशन, एक सिचुएशन ये है कि अप्लाई रेशो कि भाई नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारा पहला अटैम्प्ट हम रिस्क नहीं लेंगे, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हो 50-50 कर सकते हो। 50-50 का मतलब ये होता है कि ठीक है भाई लाइक अगर आप सपोज अगर आप मान लो 8 आवर्स पढ़ते हो तो 4 आवर प्रीलिम्स को दे दो और 4 आवर मेंस को दे दो। एक सेफ साइड सिचुएशन ये भी है। 2 सिचुएशंस हैं यहाँ पे, एक 0 to 100 वाली सिचुएशन जहाँ पे अपने प्रीलिम्स को रोक दिया, जो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आप भरे बैठे अच्छे से मतलब बोर हो गए, बोरियत आ गई है पढ़ के, तो 100% मेंस में आ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो देन 50-50, बिकॉज ये डिसीजन आपको लेना होगा, मैं यहाँ पे चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो आप इस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हो। ये तो हो गए सेफ साइड वाले जो बिल्कुल भरे बैठे हैं। अब आते हैं 50-50 वाले। 80% मेजोरिटी, 80 to 90%, इवन 90% यूपीएससी के 90% मेजोरिटी इसी रेंज में है। 50-50 डिपेंड ऑन सिचुएशन, हो सकता है अच्छा कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं, या फिर एग्जाम हॉल के में चमत्कारी बाबा की तरह ठीक है गोले भरने देखेंगे उससे एलिमिनेशन राउंड में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस भी आपके दिमाग में यहाँ पे हैं कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स। मैं एक चीज़ ये बोलूँगा बॉस, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, जिनका स्पेशली एक लास्ट अटैम्प्ट है। मेरे पास भी एक बैच में एक लड़की है जिसका लास्ट अटैम्प्ट है, तो आपके लिए तो पहली बात गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें फोकस मोर ऑन द प्रीलिम्स। फोकस मोर ऑन द प्रीलिम्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि प्रीलिम्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन थोड़ा बहुत मेंस को ले सकते हो। थोड़ा बहुत मेंस में अगेन क्या लोगे, मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाओ। एथिक्स का टाइम नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है कि ऐसा नहीं आपको 3-4 महीने मिल जाएंगे तो आप सब कुछ लेके बैठ जाओगे। सेट टू टारगेट ऑप्शनल। ऑप्शनल में भी क्या जो चीज़ें ज़्यादा आ रही है उसके रिविजन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब चीज़ आपको जो है करनी पड़ेंगी। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैंने एक रेशो बनाया 70 to 75 और 30 to 25, यानी कि 70 to 75 प्रीलिम्स और 30 to 25 जो है आपका मेंस। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 7 से 7.5 घंटे प्रीलिम्स पे फोकस करो और 3 से 2.5 घंटे के बीच में जो है आप मेंस पे फोकस करो। बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अब इसमें कोई भी रेशो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चाहे तो 80 to 20 कर सकते हैं, कुछ चाहे तो 85 to 15% कर सकते हैं। इस डिपेंड ऑन सिचुएशन आपकी औकात कहाँ पे है अभी इस समय। अगर कोई बंदा अगर टेस्ट लगा रहा है जिसके मार्क्स जो हैं लाइक 50 to 70 के रेंज में आ रहे हैं, तो दे शुड एटलीस्ट अप्लाई 70 to 75 वाला आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सिलेबस कंप्लीट करते हो फिल्म्स के लिए रिवीजन टेस्ट यही फिलॉसफी लेनी है। रिवीजन करो 2 बार फिर टेस्ट दो, रिवीजन करो फिर टेस्ट दो, ये सिचुएशन करनी है। बाकी दोस्तों टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं आता, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको अपने करंट अफेयर पढ़ने हैं, करंट अफेयर पे फोकस करो, अपने नोट्स पे फोकस करो, टेस्ट देते रहो, लेकिन टेस्ट सीरीज पे रिले मत हो जाओ कि नहीं ये पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं, ऐसे ये सिचुएशन गलत है। अब आते हैं थोड़ा सा इस सिचुएशन में जो हालात के मारे, जिनको मैं कहता हूँ हालात के मारे का मतलब ये है कि देखो गलती इनकी भी नहीं है, सिचुएशंस ऐसी बनी है, कुछ वर्किंग है भाई, फाइनेंशियल कंडीशन है, घर के आर्थिक अगर बात करें तो आर्थिक मददगार वही हैं, ब्रेड एंड बटर वही हैं, मजबूरी जिसको कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें मजबूरी में करा देती हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हाउसवाइफ की कैटेगरी में कॉलेज एस्पिरेंट्स में आते हैं कि मजबूरी है नहीं हो पा रहा है बट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, या कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्टार्ट किया था लेकिन अब दोबारा से लॉकडाउन में मिल गया तो चलो यार थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। तो ये सिचुएशंस में बिलो 50 में लोग आते हैं। इसमें कंडीशन यहाँ पे ये है कि भाई आप लोगों को 100%, मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि 100% ही अप्लाई करो आप। मैंने 80-20 लिखा है, बताऊँगा क्यों, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं कि आपको डर है प्रीलिम्स में, तो सबसे बेस्ट है प्रीलिम्स की तरफ आप जो है ज़्यादा फोकस करें, प्रीलिम्स की तरफ। लेकिन कुछ होते हैं ना अंतर्यामी, नहीं यार थोड़ा मेंस भी कर लेते हैं, तो उनके लिए आप ये कर सकते हो कि आप 2 घंटा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने मेंस के लिए या फिर ऑप्शन के लिए, एथिक्स के लिए, GS1, GS2, GS3 के लिए आप जो है निकाल सकते हैं। आंसर राइटिंग बाद में कर लेना प्रीलिम्स के बाद, लेकिन मैं आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है मना करूँगा। आप जो है सिर्फ रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें और आप ये एक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 80-20 या फिर 100-0। अब यहाँ पे अगेन आपकी सिचुएशन आ जाएगी कि आप कौन सी सिचुएशन में आप हैं। अगर आपको लगता है कि आपके MCQ में 50 बिलो आ रहे हैं, 50% से बिलो आ रहे हैं, तो बॉस इवन मेंस को भी मत छेड़ो। क्यों ना छेड़ो? क्योंकि यार देखो इस साल अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, अगर आपने अच्छी मेहनत करी, प्रीलिम्स हो गया, तो अगली बार जब एग्जाम देंगे, चलो मान लो मेंस नहीं भी निकला तो क्या हो गया, एटलीस्ट मेंस तो लिखा, एक्सपीरियंस तो मिला,
और यार मेंस लिखना भी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात तो है नहीं कि काफ़ी लोग करीब मान के चलो 4,90,000 लोगों का या फिर आसपास पीटी नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप उस कैटेगरी में तो हैं कि आपका हुआ है। अगली बार सीख लेना, फिर करेंगे अच्छे से, तो अगली बार आपको प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना होगा ज़्यादा और फिर आपको मेंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल 10 मिनट के अंदर सब कुछ लाउड एंड क्लियर। आई होप कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, नहीं आएंगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बाकी मैंने यहाँ पे पैटर्न दिखाया। तो गाइस ये जैसे सजेशन है, मैंडेटरी नहीं है, बाकी आप अपनी अकल खुद लगा सकते हैं। थैंक यू।